वेलकम दोस्तों, बायोलॉजी विथमिक में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल पूरा टेंथ कंप्लीट कर दिया था और मैंने रिवीजन भी करा दिया था, ठीक है। आइए आज हम देखते हैं वाइस, क्योंकि वाइस बेस्ड होता है टेंथ पे, ठीक है। वाइस बेस्ड ऑन टेंथ, तो टेंथ के बाद हम वाइस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वाइस में सारा खेला जो होता है टेंथ का ही होता है, ठीक है। आइए देखते हैं वाइस किसको कहते हैं। वाइस अगर शुद्ध हिंदी भाषा में देखा जाए तो बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, बोलचाल की भाषा, ठीक है। जैसे इसमें हम कुछ भी बोल देते हैं, वॉइस में क्या होता है, बोलचाल की भाषा का यूज होता है। जैसे इसमें देखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं वॉइस के दो पार्ट होते हैं। एक एक्टिव होता है जो सिंपल टेंस हम लोग आपको पढ़ के आए हैं, और एक पैसिव होता है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एक्टिव एंड सब्जेक्ट इज इनएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव और सब्जेक्ट इनएक्टिव का क्या मतलब होता है। सब्जेक्ट इसमें एक्टिव होगा और सब्जेक्ट इसमें इनएक्टिव होगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि तुमने एक किताब दिया, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। और एक लिख दूं, तुम्हारे द्वारा एक किताब दी गई, ठीक है। इसका आप लोग क्या बनाएंगे, इसका अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, यू गेव आ बुक, ठीक। इसमें सब्जेक्ट ये है तो इसने यहां पे काम किया, ठीक है, वर्ब क्रिया की इसने, ठीक है। इसमें वर्ब का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल टेंस पे पूरा डिपेंड हमारा वॉइस होता है, इसलिए टेंस के बाद ही हम वॉइस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यू जो है यहाँ पर एक किताब दिया, उसने एक काम किया, सब्जेक्ट यहाँ पे एक्टिव है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एक्टिव है, इसने काम किया। तुम्हारे द्वारा किताब दी गई, ठीक है। अब वाज गिवन बाय यू, यहाँ पे देखिए यू क्या हो गया, यहाँ पे यू कोई काम नहीं कर रहा, यू पे यू यहाँ पे बन गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो एक एक्टिव है, ऑब्जेक्ट एक्टिव है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ए बुक, यहाँ पे ये ए बुक जो है वो इनएक्टिव है। भाई किताब खुद चल के थोड़ा ना आएगी हमारे पास या मेरे पास, तो किसी ने दिया होगा, तो तुम्हारे द्वारा दी गई है, तो यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, बाय यू। अगर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब भी तो बन जाएगा। देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये पैसिव में जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमेशा एक बात याद रखिएगा, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। इसको हम अभी बताएंगे। फिलहाल आप देखिए वॉइस होता है क्या, हम उसको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है और यहाँ पे सब्जेक्ट इनएक्टिव है। तो यहाँ पे इनएक्टिव होता है वो हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है, पैसिव वॉइस कहलाता है। और जहां पे सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, ठीक है। ये है, तो डिड यू गेट माय पॉइंट, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अगर एक्टिव की हम लोग बात करें, अगर हम लोग एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। लेकिन अगर पैसिव की हम यहीं पे बात करें, पैसिव वॉइस की हम बात करें, तो ऑब्जेक्ट आगे आता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी और सब्जेक्ट आगे पीछे चला जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, बाय लगेगा, एट लगेगा, इन लगेगा, वो वर्ब के जो यहाँ पे वर्ब आता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा यहाँ पे डोर हम लोग यूज करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन। क्योंकि हमेशा बाय का यूज करना भी गलत होता है। जैसे एज डोंट इट सॉफ्ट के साथ एट आता है, इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, तब भी उसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आपका हमने क्या लिखा है, टाइप ऑफ यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस, कहां कहां इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो है नियम, जब कर्ता इनएक्टिव हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक किताब दी गई, अगर ऐसे ही लिखते हैं, एक किताब मुझे दी गई, तो भाई किताब खुद चल के तो नहीं आएगी, किसी ने दिया होगा। वहां पे सब्जेक्ट जो है वो इनएक्टिव है, वो इनएक्टिव है। सब्जेक्ट यहाँ पे इनएक्टिव कैसे है, सब्जेक्ट यहाँ पे इनएक्टिव कैसे, एक किताब मुझे दी गई, किसी के द्वारा दी गई, उसका नाम यहाँ पे नहीं है। जो नाम दिया होता है, जब किसी ने मुझे किताब दी होगी वो तो सब्जेक्ट होगा ना। जैसे हम यहाँ पे लिख दूं, तुमने मुझे किताब दी, तुमने मुझे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता एक्टिव, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव हो जाता। जब सब्जेक्ट एक्टिव हो जाता तो ये एक्टिव वॉइस में चला जाता। तुमने एक किताब मुझे दी, तब इसका दी गई नहीं होता, सिर्फ दी होता, ठीक है।
अगर यहाँ पे तुमने ना होकर यहाँ पे तुमने ना एक किताब मुझे दी गई, तो किसी ने दी, किसी के द्वारा मुझे किताब दी गई, तो वहां पर सब्जेक्ट इनएक्टिव है, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। अगर इसका हम सेंटेंस बनाए, अगर इसका हम टेंस बनाए तो ये होगा ए बुक वाज गिवन, बस। तो ए बुक वाज गिवन, एक किताब मुझे दी गई, किसी के द्वारा दी गई, किताब खुद चलकर मेरे पास तो आई नहीं है। डिड यू गेट माय पॉइंट? हम आपको एक चार्ट बना के सिखाएंगे कि कौन से टेंस का क्या पैसिव बनता है और क्या नहीं बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं, चार्ट बनाते हैं हम आपका। देखिए हमने आपको बताया पैसिव और एक्टिव को पहचानना, कैसे पहचानते हैं उसका इंट्रो दिया। अब आइए देखते हैं, चार्ट हमने बनाया है इनडेफिनिट टेंस का है सारा, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और मॉडल, ठीक है। यहाँ पर है एक्टिव, सब्जेक्ट और एक्टिव का फार्मूला, और यहाँ पे पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्टिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है। जैसा कि हमने आपको टेंस में पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यस यस भी लगता है, ठीक है, वो सिंगुलर के साथ लगता है। चलिए आगे देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे, हमेशा पैसिव में, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी भैया, ठीक है बाबू। आइए आगे देखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। बाई मैंने फिलहाल लिख दिया है, बट कुछ वर्ब के आगे बाई नहीं, ऐट और इन और समथिंग का यूज होता है, ठीक है। वो हम आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे, उसका एक पीडीएफ में बता दूंगा, ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर यहाँ बना के आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, ठीक है, इसके पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है बाबू, इज, एम, आर हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, प्लस बाई और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, प्रीपोजिशन के बाद, ना कि मैं बाई बोल रहा हूँ, क्योंकि हर जगह वर्ब के अकॉर्डिंग बाई, इन, एट का यूज होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है बाबू, हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बताया था, ये हमारा टेंस था। और इसमें बनता कैसे पैसिव, ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा ऑब्जेक्ट आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या लगता है, वाज और वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब के साथ भी आईएनजी फॉर्म लगता है पास्ट कंटीन्यूअस, बट यहाँ पे पैसिव बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पैसिव वॉइस में कभी भी गलती मत करिएगा वर्ब में आईएनजी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने की, ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। सिंपल पास्ट में होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। फ्यूचर का क्या हमने बताया था, एज ए टेंस सिंपल में शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट आगे और सब्जेक्ट पीछे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विल के और शैल के साथ बी यूज हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, शैल और विल के साथ बी यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। एक होता है मॉडल अपना, मॉडल में क्या होता है, मस्ट, मॉडल में अपना क्या होता है, मस्ट होता है, ठीक, मस्ट होता है, शुड होता है, वुड होता है, लाइक दैट, मस्ट, शुड, वुड, ठीक है, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं अपने। तो हमने सब्जेक्ट में इसको टेंस में फिलहाल आपको मॉडल टेंस नहीं पढ़ाया था, बट यहाँ देख लीजिए सब्जेक्ट, मॉडल और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और पैसिव फॉर्म में लाइक दैट ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, मॉडल के साथ बी यूज हो जाता है, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, ठीक, ऐसे प्रकार का, ऐसे प्रकार के वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का हम लोग टेंस और एक एक्टिव और पैसिव देखते हैं इसका, ठीक है, एक्टिव और पैसिव देखते हैं। एक्टिव में हम लिखते हैं जैसे नो वन वांट्स रॉयट्स, रॉयट्स में क्या होता है, दंगा, ठीक है, दंगा होता है इसका मतलब, यहाँ पे ये देख लीजिए रॉयट्स, रॉयट्स मतलब दंगा, कोई भी दंगा नहीं चाहता है। अगर इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, रॉयट्स आगे आएगा, ठीक है, और वांट्स है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट का पैसिव में क्या होता है, इज, एम, आर, तो रॉयट्स है, दंगा एक सिंगुलर होता है, ठीक है, रॉयट्स लगा है लेकिन दंगा एक होता है सिंगुलर। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे ना तो लिखते हैं ए पार्ट ऑफ रॉयट्स, यानी जैसे टू पार्ट्स ऑफ रॉयट्स, दो प्रकार के दंगे, एक प्रकार के दंगे, ठीक है, इसका रॉयट्स होता ही है स्पेलिंग, ठीक है, दंगा कोई नहीं चाहता है, रॉयट्स इज, ठीक है, इज आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब यहाँ पे तो वांटेड हो जाएगा, ठीक है, वांटेड, और बाई सब्जेक्ट बाई नो वन, ठीक है। अगर ये नहीं लिखोगे तब भी सही माना जाता है, ठीक है, नो वन, एनीवन, समवन, ठीक है, ये सब अगर बाई के साथ नहीं लगाते हो तब भी हमारा सेंटेंस सही माना जाता है, पैसिव सही माना जाता है। अगर इतना लिख के छोड़ देंगे तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि नो वन, समवन, एनीवन ये सब एक डोर होते हैं
डोअर होते हैं जो हम इसका यूज ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं पैसिव फॉर्म में, इन पैसिव फॉर्म, ठीक है। पैसिव फॉर्म में इसका सब्जेक्ट का यूज हम कर सकते हैं बट ऑप्शनल होता है कि अगर नहीं करेंगे, अगर ऑप्शन में इतना भी दिया रहेगा तब भी हमारा सही रहेगा, ठीक है। अभी आया था सीजीएल सॉरी सेक्शन 3 में आया था, ठीक है, कि अगर इतना ही रहेगा तब भी हमारा ये सही माना जाता है। कुछ बच्चे परेशान हो गए थे कि बाई के बाद ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो परेशान मत होइएगा। नो वन, एनीवन, समवन के बाद अगर बाई प्लस ये ना आए तब भी हमारा इतना सही माना जाता है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। आइए देखते हैं पास्ट का। आइए देखते हैं सिंपल पास्ट का एग्जांपल देखते हैं, एक्टिव और पैसिव एग्जांपल इसका देखते हैं। जैसे पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, ठीक है। इसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे ही वाज अरेस्टेड बाई पुलिस। अच्छा, बाई पुलिस भी एक वो होता है, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई ज्यूरी आ जाए, मतलब कोई समूह, जैसे सोल्जर आ जाए, सोल्जर भी आ सकता है, ठीक है, और मान लीजिए कोई आर्मी आ गया, ये सब एक ज्यूरी होते हैं, समूह होता है, गठन होता है। अगर इसके बाद भी बाई के बाद अगर पुलिस ना लिखा होता तब भी ये सही माना जाता है। कुछ चीजें हैं जो हम बाई के बाद या बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज हम ना करें तब भी हमारा सेंटेंस सही माना जाता है, उसका हम आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देंगे, ठीक है। जैसे एक गठन हो गया, कोई गठन होता है, कम्युनिटी होती है, ठीक है, कम्युनिटी होती है, और आपका जैसे बता दिया नो वन, सम वन, एनीवन होता है। ये सब यूज अगर हम बाई के बाद नहीं करें, अगर हम लोग यहाँ पे वर्ब तक ही रोक दें तब कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, पैसिव फॉर्म में। ये हो गया हमारा पैसिव फॉर्म हो गया किसका, पास्ट का। पुलिस अरेस्टेड हिम, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। इसका पैसिव बनाए, ऑब्जेक्ट आगे आया ही, अगर हाँ ये भी जान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर आगे आता है, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, एक्टिव में हिम था, ठीक है, हिम था, अगर ये पैसिव में आएगा ना जब, तो ये अपने बेस फॉर्म में आएगा, मतलब ही रूप में आएगा, प्रोनाउन में आएगा। और हिम क्या होता है, ये होता है पॉसेसिव, सॉरी ये होता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन ये भी प्रोनाउन है, लेकिन हिम का जो बेस फॉर्म होता है, हर का जो बेस फॉर्म होता है, हर का होता है सी, ठीक है, देम का होता है दे, ठीक है, ये अपने बेस फॉर्म में आएंगे जब सब्जेक्ट में आएंगे, ठीक है। अगर हाँ, अगर यही मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट में ही है और जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अपने यहाँ हिम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, पहले आप ये आगे देख लीजिए इसका फ्यूचर का, फिर आपको ये बताते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। मान लीजिए इसका एक्टिव बनाना हो, सिंपल फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का, और पैसिव बनाना हो, तो आइए दोनों देखते हैं। आई विल नॉट या आई शैल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस प्रकार की नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करूंगा, ठीक है। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या आएगा आगे, दिस नॉनसेंस, ये पूरा अपना ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा 2 से 3 भी हो सकते हैं, दिस नॉनसेंस हो सकता है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों अपने साथ आएंगे, दिस नॉनसेंस, ठीक है। अब आगे क्या होगा, विल बी या शैल बी, तो विल नॉनसेंस एक सिंगुलर है, तो विल बी टॉलरेट है, यहाँ पे वर्ब ये तो इसका हो जाएगा टॉलरेटेड, ठीक है, टॉलरेटेड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई क्या है, बाई, और आई का जो फॉर्म होता है यहाँ पे जब बदलेगा तो मी हो जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, और मॉडल का एक बार देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। मॉडल का देखिएगा, जैसे ही शुड रीड देम, उन्हें पढ़ना चाहिए, शुड मॉडल वर्ब में आता है, ठीक है। इसका मॉडल का बेस फॉर्म ये हो गया, एक्टिव का। पैसिव का देखिए, ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो देम का ऑब्जेक्ट अगर बनेगा इसका पैसिव फॉर्म, तो ये अपने बेस फॉर्म में आएगा दे, ठीक। मॉडल प्लस बी, अब यहाँ पे शुड बी आ जाएगा, ठीक है, दे शुड बी, और रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो रीड ही हो जाएगा, ठीक। बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई हो जाएगा, और ही जब यहां से उठ के आएगा तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, ठीक है, वो दिक्कत करेगी आप लोगों के लिए। तो फिलहाल ये हो गया हमारा एग्जांपल, अब आपको बताते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। देखिए हमने आपको बताया कि प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं पैसिव फॉर्म में, ये देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्टिव में है,
ठीक है, ये सारे एक्टिव फॉर्म में, मान लीजिए एक्टिव में है, ये एक्टिव में एक टेंस की तरह, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह काम में है। एक्टिव में एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे। तो इसका जब पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, इन पैसिव फॉर्म, ठीक है, तो क्या होगा, आई का हो जाएगा बाई मी, यू का हो जाएगा बाई यू, यू का यू ही रहता है, सी का हो जाता है बाई हर, ही का हो जाता है बाई हिम, इट का हो रहा है बाई इट, ये दोनों सेम रहते हैं, यू और इट सेम रहते हैं। ठीक है, वी का हो जाता है बाई अस, अच्छा यू मैंने 2 बार लिख दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, यू का यू हो जाता है, ठीक है, ठीक है, दे का हो जाता है बाई देम। अच्छा, अगर यही चीज हम मान लीजिए ऑब्जेक्ट में हो, मान लीजिए ऑब्जेक्ट में हो हिम, ये है हिम, जैसे बाई हिम है, तो इसी का इनवर्स सब्जेक्ट फॉर्म यही होगा, ही हो जाएगा। जब इसको ही हिम जब इधर लाएंगे ना तो ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई टीच हिम, मैंने उसे पढ़ाया, ठीक है, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। तो जब हिम यहाँ आएगा ना सब्जेक्ट के रूप में, तो ये ही के रूप में आएगा, और जब आई उधर जाएगा तो मी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, बाई मी। ठीक है, यही चीज मैं यहाँ लिखा हूं, समझने की कोशिश करना। आई मान लीजिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो बाई मी हो गया, लेकिन अगर यहीं पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में सिर्फ मी है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया आई टॉट हिम, आई टॉट मी, ठीक है, यू टॉट मी। ठीक है, जब यहाँ पर ये फॉर्म में आएंगे, यू का बेस फॉर्म में, जब ये अपने फॉर्म में आएंगे, हिम, हर, अस, ठीक है, देम, तो वो अपने बेस फॉर्म में आएंगे सब्जेक्ट में, ही, सी, दे और वी। ठीक है, और वैसे ही जैसे ऑब्जेक्ट में था, सब्जेक्ट का चेंज हो गया, सब्जेक्ट में अगर रहेगा तो ये बनेगा बाई मी, यू, हर, हिम, इट, अस, देम। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट डाउन करिए। ठीक है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आज हमने खत्म कर दिया है क्या, सिंपल सारा खत्म कर दिया है, सिंपल का हमने सारा खत्म कर दिया है। कल थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे इसी से रिलेटेड। ठीक है, कल एक्सरसाइज करेंगे प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। ठीक है, और मॉडल का भी, हमने मॉडल का भी पढ़ाया है। उसके बाद कल हम शुरू करेंगे कंटीन्यूअस का। ठीक है, और बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और कल हम कंटीन्यूअस पढ़ाएंगे, कल एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक आप बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ, आपको कंटेंट ऐसे ही मिलते रहेंगे, लाजवाब कंटेंट है, इसको नोट डाउन करिए और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।